विमल विमल यश
श्री राधा रानी चरण बंदौ बारंबार। जिनके कृपा कटाक्ष के रीझे नंद कुमार। जिनके पद रज परस पे श्याम होए बंदौ तिन पद रज करन मधुर रस देखा। जिनके दर्शन है तुनित विकल रहत घनश्याम। तिन चरणन में बसे मेरो मया ठोरा। जिन पद पंकज पे मधु मोहन दिगमंडरा। तिनकी नित झांकी करन मेरो मन ललचाऊ। किशोरी तेरी चरण मनी जुबान। सुने तेरे चरण की महारानी तेरे चरण की महारानी तेरे चरण की।
भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सब संतन हरि भक्तन की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जन्माद्यस्य तन्व्याधिकरतश्चार्थेषु विज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकमे मह्यं कियत्तैश्वर्यं तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तुतं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतं वेदकृत्यं गमायनो विरहकान्तर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतयान्तर्गोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिं मातोऽस्मि सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि यत्र साक्षात् तेजो विद्यमुपास्महे श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। बालकृष्ण भगवान युगल सरकार की हेतु की अकारण कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान का ये 7 दिवसीय दिव्य ज्ञान भक्ति वैराग्य यज्ञ हम सबको प्राप्त हुआ है। सचमुच ठाकुर जी जब बड़े करुणा में आते हैं, अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा करना चाहते हैं, तो वास्तविकता यही है कि वो अपने प्रेमी जनों को अपना सत्संग देते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संसार के सुख नास्तिक लोग भी प्राप्त कर लेते हैं। संसार के सुख पापी अधर्मी लोगों को भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में हरि कृपा क्या है? सत्संग की प्राप्ति, भगवत चर्चा कहने सुनने का अवसर मिले, रसिक जनों का संग मिले, वैष्णव जनों का सानिध्य मिले, संत जनों की वाणी श्रवण करने का अवसर मिले, यही ठाकुर जी की विशेष कृपा है। जीवन में जितनी भी दौड़ है, कोई शोहरत पाना चाहता है, कोई दौलत पाना चाहता है, कोई और किसी कामना को लेकर के भाग दौड़ कर रहा है, अगर विचार किया जाए सबका अंतिम उद्देश्य क्या है? सब अंत में शांति प्राप्त करना चाहते हैं। कोई कहता है इतना कमा लूंगा तो शांत हो जाऊंगा, कोई कहता है ऐसी पदवी मिल जाए तो मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा, कोई कहता है ये सब खाने को मिल जाए तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। अंत में सबका लक्ष्य अगर देखा जाए तो वह है मन की संतुष्टि, मन की शांति। अरे बाबरे, मन की संतुष्टि, मन की शांति केवल श्री हरि के चरणों में जुड़ने से मिलती है, और कोई स्रोत नहीं और कोई साधन नहीं। संतों से बहुत पहले हमने छोटी सी कथा सुनी। लक्ष्मी जी एक दिन भगवान से रुष्ट हो गई, प्रभु जब ये संसार आपने बनाया है तो फिर ये दुखी क्यों है? भगवान ने कहा देखो सबका अपना अपना कर्म है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध का भोग है, सुख दुख। कहा नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं। जब आपने संसार बनाया है तो इनको सुख भी दीजिए, इनको जो चाहिए दीजिए। ये सब आपके पैदा किए हुए हैं, आपके बनाए हैं, कोई अपनी इच्छा से संसार में नहीं गया है।
और आप जानते हैं कोई देवी जब जिद करती है तो उसकी जिद के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। भगवान ने अपने दोनों हाथों से करुणा बरसाई, जिसको धन चाहिए उसको धन दे दिया, जिसको कारोबार चाहिए उसको कारोबार दे दिया। जिस जिस चीज के लिए लोग दुखी थे सब भगवान ने उनको दे दिया। कहा लक्ष्मी आपके कहने से मैंने सब कुछ लोगों को दे दिया, जो जो उनकी जरूरत थी वो सब उनको दे दिया। देख लो। तो लक्ष्मी जी ने फिर संसार में जब झांक करके देखा तो जिनके पास धन नहीं था धन है, जिनके पास संतान नहीं थी संतान है, जिसको किसी साधन की कमी थी उनके पास वो साधन आ गए, लेकिन फिर भी शांति किसी के मन में नहीं थी। सब फिर उथल पुथल में जी रहे थे, फिर हाहाकार मची हुई थी। कहा प्रभु आपने तो कहा मैंने सब कुछ इनको दे दिया, फिर ये अभी भी दुखी क्यों है, ये उथल पुथल क्यों मची हुई है? कहा देखो लक्ष्मी आपके कहने से मैंने सब दे दिया, इन्हें जो जो चाहिए, जिनकी जरूरत थी हर वस्तु मैंने इनको दे दी है। कहा नहीं प्रभु आप कुछ छुपा रहे। क्या छुपा रहा हूं, सब बांट दिया मैंने। अचानक लक्ष्मी जी की दृष्टि गई, भगवान जहां खड़े थे वो स्थान थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा था, जैसे किसी ने पैरों के नीचे कुछ दबाया हुआ हो तो पैर उभरे हुए होते हैं, तो भगवान के भी चरण थोड़े उभरे हुए थे। तो लक्ष्मी ने कहा प्रभु ये आपके चरण उभरे हुए क्यों है, उठे हुए क्यों है? लगता है आपने कुछ छुपाया हुआ है इसमें। आपने सब कुछ तो दे दिया और लगता है काम की वस्तु आपने चरणों के नीचे छुपा के रखी है, निकालो निकालो, इसको भी बांटो इसको भी बांटो। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी ये शांति है, शांति ये उसी को मिलेगी जो मेरे चरणों के निकट आएगा। ये सबको बांटने से नहीं मिलती, ये छीनने से नहीं मिलती, ये मांगने से नहीं मिलती। तो सत्संग का लाभ क्या है? ये कोई टाइम पास नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कथा सुन करके सबको वैकुंठ मिल जाएगा, कथा श्रवण करके सबका बेड़ा पार हो जाएगा, कारोबार चल पड़ेंगे। अपनी व्यासपीठ से ऐसा कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया जाएगा। फिर कथा का लाभ क्या है? मन की शांति। तुम्हारा मन कितना भी चंचल हो, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कितना भी व्यथित हो, कितना भी अशांत हो, कितना भी चलायमान क्यों ना हो, मैं व्यासपीठ के सामने ये कह सकता हूं बस एक बार आ जाइए, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होकर के बैठ जाइए। जो शांति आप करोड़ों रुपया खर्च करके प्राप्त नहीं कर सकते, 4 घंटे की गारंटी है वो शांति आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी। पर ध्यान भगवान के चरणों में होना चाहिए, ध्यान भगवान के चरणों में रहना चाहिए, समर्पण में कमी ना हो। कौन आया कौन गया, उधर क्या है इधर क्या है, मेरे साथी कहाँ बैठे हैं, मेरी पड़ोसन कहाँ बैठी है, ये चिंता मन से निकालनी पड़ेगी। कोशिश करो आप ऐसे स्थान पर बैठो जहां आपको कोई ना जानता हो। परिचय वालों के साथ बैठोगे तो बीच बीच कुछ ना कुछ इशारा चलता रहेगा। अनजान बन करके बैठो, अनजान लोगों के बीच बैठो। यही है सत्संग में एकांत सेवन की विधि। और मन को भी एकांत में ले जा। सबसे पहले तो कथा श्रोता को ये भूल जाना चाहिए कि मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, मैं 30 सेक्टर में बैठा हूँ, मैं अग्रसेन भवन में बैठा हूँ। ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये भी निकाल देना कि हमारा घर 20 सेक्टर में है कि 24 सेक्टर में है कि 27 सेक्टर में है। आप सबसे पहले यहाँ प्रवेश करते ही एकदम वृंदावन बरसाना की स्मृतियां अपने अंदर ले आओ और यही मान के चलो कि हम वृंदावन से आए हैं और बरसाना में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। हम भी ब्रजवासी हैं, हम भी ठाकुर जी की लीला के कोई पात्र हैं। तभी तो ठाकुर जी ने पुनः हमको सुमिलित किया अपनी लीला। क्यों जी? जब आप खेल खेलते हो
तो ऐरे गहरे को सबको थोड़ी खेल में मिला लेते। जो आपके अपने हैं, मित्र हैं, परिचित हैं, दोस्त हैं, सखी सहेली हैं, वही तो आपके साथ खेलेंगे ना, जो आपके संगी साथी हैं। ऐसे ही ये भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा क्या है? भगवान की खेल है, और भगवान अपने ही संगी साथियों को उस खेल में शामिल कर रहा है। तो ये निकाल देना कि मैं संतराम हूं कि कंतराम हूं, कि मैं मीना देवी हूं, कि मैं शीला देवी हूं, बस मैं ठाकुर जी का सखा हूं, मैं प्रिया जी की सखी सहेली हूं, ऐसे भाव मन में लेकर के मैं उस परम पिता परमात्मा का अंश हूं, उसी से बिछुड़ा था, उनसे मिलने पुनः इस सत्संग में आया हूं, आई हूं। ऐसे दिव्य भावों को हृदय में लेकर के जब आप कथा में बैठोगे तो महाराज एक स्थायी शांति, चित्त की स्थिरता सहज ही आपको उपलब्ध होने लगेगी। चंचल मन थक जाएगा, आराम से जैसे कोई बच्चा माँ की गोद पाकर के शांत सो जाता है, ऐसे ही ये कथा माँ की गोद है, लाडली जी की गोद है। संसार का थका हारा मन जब अपनी लाडली जी की गोद में चरणों में सिर रख करके यहाँ बैठेगा, इसे परम सुख, परम शांति, परम आनंद की उपलब्धि होने लग जाएगी। तो दिल से निकाल दीजिए मैं कौन हूं, अपना शरीर का जो ज्ञान है, देहाध्यास जिसे कहते हैं, भूल जाइए उसे। नाम क्या है ये भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। केवल एक ही भाव, हम श्री हरि के दास हैं, हम वृंदावन के ठाकुर जी के सखा सहेली हैं। बस ऐसा दिव्य भाव मन में स्मरण करते हुए इस कथा का आप आश्रय लेंगे तो 7 दिन जो है ना, 7 जन्मों की मैल धोने में सफल हो जाएंगे। 7 जन्मों की प्यास समाप्त हो सकती है इन 7 जन्मों में। सदा सदा के लिए मन परम विश्राम प्राप्त कर सकता है। हमको कई बार मिला, लेकिन परम विश्राम पायो, परम विश्राम। हमें विश्राम की कल्पना नहीं करनी है, हमें परम विश्राम की कल्पना करनी है। और परम विश्राम तो परम पिता परमात्मा के चरणों में ही जीव प्राप्त करता है। विश्राम तो आपको अपने बेडरूम में भी मिल जाएगा, विश्राम तो आपको 5-7 मिनट रिलैक्स चाय पी करके भी शायद मिल जाए थोड़ा, लेकिन प्रश्न विश्राम का नहीं, प्रश्न तो परम विश्राम का है, परम विश्राम। इसका ये भी अर्थ है कि मन इस निकुंज में प्रवेश करे, फिर उसकी बाहरी गति धीरे धीरे सहज ही समाप्त होने लग जाए। मन वृंदावन में लीला में प्रवेश करे तो बाहर का चिंतन उसका धीरे धीरे विश्राम लेने लग जाए, यही तो परम विश्राम होगा। तो कथा इस परम विश्राम की प्राप्ति में एक अति सुगम, सरल, सुलभ साधन है। अन्य साधनों के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। योगियों को महाराज वर्षों लग जाते हैं मन और चित्त को स्थिर करने में, वर्षों लग जाते हैं। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, प्राणों का नित्य अभ्यास, शरीर के प्रत्येक अंग का नित्य अभ्यास, खान पान पर नियंत्रण, ये सब अनेक झंझट करने के बाद जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ मन कहीं स्थिर हो पाता है। लेकिन भगवान नाम संकीर्तन की, भगवान की कथा की ऐसी दिव्यता है कि यहाँ एक बार शरणागत और समर्पित भाव से जीव आके बैठ जावे, अन्य आकांक्षाओं को, इच्छाओं को दिल दिमाग से निकाल करके बैठ जावे, तो परम विश्राम सहज ही चल करके अपने आप आपके पास आने लग जाएगा। इसलिए प्रथम दिन के जो श्रोता होते हैं ना, मैं उनको असली श्रोता मानता हूं। बीच बीच में आना जाना तो लगा ही रहेगा। प्रथम दिवस पर प्रथम शब्द के साथ, मंगलाचरण के साथ जो श्रोता बैठते हैं, जुड़ते हैं, मेरी दृष्टि में वह अव्वल नंबर के, प्रथम दृष्टि के श्रोता होते हैं, नंबर 1 श्रोता होते हैं। बाकी सैकड़ों लोग आएंगे, सैकड़ों लोग जाएंगे, बहुत सारे श्रोता
8 बजे आएंगे, क्योंकि वो कथा के श्रोता नहीं, वो भंडारा के श्रोता होंगे केवल। लेकिन आप प्रथम श्रोता हैं, पहली सभा के मंगलाचरण से प्रारंभ हुई कथा के श्रोता हैं, इसलिए आपको ये उचित सुझाव देना मेरा कर्तव्य है। एक बार बैठो तो फिर भूल जाओ कहाँ बैठे हो। बस विशेषकर आगे सिर्फ वही लोग बैठे हैं जिनको केवल 4 घंटे कथा श्रवण करनी, बीच में जिनको उठना है, जिनको पता है परली तरफ चाय की व्यवस्था है, वो पीछे बैठे। गैलरी जो उधर बनी हुई है, उधर से उधर का दरवाजा जाता है, उधर जाएं जब मर्जी। क्योंकि अगर वक्ता का मन एकाग्र होगा तो वो आपको कुछ दे पाएगा। अगर आपकी हिलजुल से हमारा मन हिलता रहा तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पाएंगे। और मैं 30 वर्ष के अनुभव से कह सकता हूँ, इस व्यासपीठ के ऊपर बैठने के बाद हम नहीं बोलते, कोई बुलवाता है। हम नहीं बोलते, कोई बोलता है, कोई बुलवाता है हमसे। तो उसकी जो कृपा व्यासपीठ के माध्यम से आप तक आनी है, सब श्रोताओं तक जो जानी है कृपा शब्दों के रूप में, उसमें आपकी हिलजुल बाधा ना बने, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ना जाने कौन अपना चित्त निकुंज में लेकर के चला गया और आपकी हिलजुल ने उसको परेशान कर दिया, उसको आगे पीछे कर दिया, तो महाराज बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए विशेषकर आगे वही लोग बैठे जिनको सिर्फ आरती तक बैठना। आने जाने वाले, बीच में उठने वाले, ठीक है, सबकी अपनी मजबूरी होती है, हम किसी को बांध कर पकड़ कर नहीं बैठा सकते, तो वो कृपा करके विनम्र निवेदन है, वो सिर्फ पीछे बैठा करें, जब मर्जी आए, जब मर्जी जाए, कोई रोक टोक नहीं है। आओ, आज कुछ विलंब जरूर हुआ, सब जगह होता है प्रथम दिन की व्यवस्था। इंद्रदेव बहुत डरा रहे थे, वास्तव में वो डरा नहीं रहे थे। ठाकुर जी ने कहा, इंद्रदेव मेरे भक्तों को 7 दिन गर्मी ना लगे, जाओ थोड़ी बौछार करे आओ। पता नहीं यहाँ कौन कौन लोग पहले बैठे थे, तो थोड़ा आकाश गंगा का जल बरसा करके शुद्धि कर दो अच्छी तरह से। जिन सड़कों पर शोभा यात्रा निकलनी है, उन सड़कों पर के ऊपर भी थोड़ा आकाश गंगा का जल बरसाया और शुद्धि हो जाए। तो इंद्र देवता की भी ड्यूटी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब आपकी ड्यूटी है उस कृपा को कैसे बटोरना है, कैसे संभालना है। ठाकुर जी का कलयुग में आगमन केवल कथा के माध्यम से हो सकता है। इस बात को पकड़ लीजिए, समझ लीजिए। ठाकुर जी गरुड़ पर बैठ के नहीं आएंगे आपसे मिलने, ठाकुर जी रथ पर बैठ करके नहीं आएंगे आपसे मिलने, ठाकुर जी किसी और हंस पर बैठ करके नहीं आएंगे आपसे मिलने। ठाकुर जी जब भी आपके हृदय में आपसे मिलने आएंगे, कथा की पीठ पर बैठ के आएंगे, कथा के माध्यम से आएंगे। ये मेरी बात बांध लेना। जिन लोगों को लगता है कि कथा ये कौन सी साधना है, इससे तो बेहतर है घर बैठ करके अपना पाठ करें, अपनी माला करें, मंदिर में आरती देखें, ठीक है, कोई मना नहीं। लेकिन किसी भी अन्य साधन की सत्संग से तुलना नहीं हो सकती। किसी भी अन्य धार्मिक पूजा पाठ की कथा से तुलना नहीं हो सकती। ये मैं संत चरणों के बल से विशेष रूप से कह रहा हूं। कथा से उत्तम साधन कोई नहीं है भगवान के निकट जाने का। मैं आपको चुनौती दे के पूछता हूं, क्या 4 घंटा कभी माला पकड़ करके बैठ पाए अपने घर में? क्या 4 घंटा एक आसन पर बैठ करके तुम ठाकुर जी का चिंतन कर पाए आज तक कभी जीवन में? शायद कोई एकाध हो लगे, लेकिन 4 घंटे सिर्फ ठाकुर जी के लिए तुम अगर बैठ सकते हो तो ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी की कथा में बैठ सकते हो। और 4 घंटे तो मैं लिमिटेड बोल रहा हूं। बहुत सारे पुराने श्रोता मेरे बैठे हैं जिन्होंने इस व्यासपीठ से 9-9 घंटे का सत्र सुना है, लगातार 7-7 घंटे का सत्र सुना है। याद करो, जब 2-2 समय पर कथाएं होती थी
4-4 घंटे सुबह, 6-6 घंटे शाम के, 10-10 बज जाते थे रात के। तो ये 8-8, 10-10 घंटे ठाकुर जी की गोद में बैठने का अवसर कौन दे सकता है? केवल भगवान की कथा, केवल नाम संकीर्तन। इसलिए इसे कोई हल्का साधन मत लेना। जिनको घमंड है हम ध्यान करने वाले हैं, हम योगा करने वाले हैं, हम मेडिटेशन करने वाले हैं, अपना घमंड समेट लीजिए। महाराज, भगवान शिव अपनी अखंड समाधि का त्याग तो कर सकते हैं, पर भगवान की कथा का कभी त्याग नहीं करते। चाहे कोई काग्र सुंडी क्यों ना सुना रहा हो, अगर कौआ भी कथा सुना रहा होगा ना इस देश में, तो भगवान भोलेनाथ समाधि छोड़ करके बैठ जाएंगे कथा श्रवण करने, क्योंकि कथा श्रवण से ऊपर कोई साधन नहीं है भगवान के निकट जाने का। इसलिए बाबा नानक को लिखना पड़ा, सबसे उत्तम हर की कथा, सबसे उत्तम, सुपरलेटिव डिग्री लगाई है बाबा नानक ने, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया अगर कोई तरीका है ठाकुर जी के निकट जाने का, तो वो भगवान की कथा, हरि की कथा। इसलिए इन क्षणों का पूर्ण लाभ उठाएं, चित्तवृत्तियों को एकाग्र रखें और श्रीमद् भागवत कथा की भूमिका में मंगलाचरण में हम आप प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। मैं तो श्री शब्द का एक ही अर्थ लूंगा, भले ही कोई स्वीकार करे ना करे। श्री जी तो मेरी राधा रानी है, बरसाना वाली श्री जी। तो भागवत नाम जो है, नामकरण में ही श्री राधा महारानी की प्रथम कृपा है। श्री मद मैंने कृपा, मद मैंने श्री जी का विलास, श्री जी की अनुकंपा, श्री जी का माधुर्य, श्री जी का ऐश्वर्य। तो जो श्री जी की अनुकंपा है, जो श्री जी का मद है, जो श्री जी का माधुर्य है, जो श्री जी का ऐश्वर्य है, वही श्रीमद् भागवत है। तो लाडली जी की कृपा से सुशोभित, लाडली जी की चंद्रिका से सुशोभित ये भागवत जी की मंगलमयी कथा है। भागवत जी में 4 शब्द हैं, चारों शब्द समझ आ जाएं तो समझो आपको आधी कथा समझ आ गई। भा, भा का अर्थ है प्रकाश। कुछ भाषाओं में आग को भा बोलते हैं, भा, मुल्तानी बिहारी आग को भा बोलते हैं, माने प्रकाश। आप जानते हैं ये देश हमारा सनातन संस्कृति, ये प्रकाश का पुजारी है। हमारे उपनिषदों में भगवान से प्रार्थना की गई, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, प्रकाश की ओर ले जाओ। हमारे यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान होते हैं तो क्या बोलते हैं? श्री ग्रंथ साहिब का प्रकाश हुआ। क्या बोलते हैं? प्रकाश हुआ। यानी हम प्रकाश के पुजारी हैं, हम प्रकाश के उपासक हैं। तो भागवत जी का पहला अक्षर भा प्रकाश का स्वरूप है। आप कहोगे प्रकाश तो सूर्य से भी मिलता है, प्रकाश चंद्रमा से भी मिलता है, प्रकाश ये एलईडी बल्ब भी दे रहा है, प्रकाश टॉर्च भी देती है, प्रकाश हमारे मोबाइल में भी है, बैटरी लगी हुई। तो फिर इस प्रकाश में और उस प्रकाश में क्या अंतर है? बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा संदेश है उसमें जो अंतर है। ये जितने भी प्रकाश के माध्यम हैं, वो चाहे सूर्य है, चाहे बिजली है, चाहे चंद्रमा है, चाहे वो तारों का प्रकाश है, तो चाहे किसी जुगनू का प्रकाश है, वह प्रकाश आपको जगत दिखा सकता है। लेकिन जो प्रकाश हमको भागवत जी से मिलता है, वो जगत का विस्मरण कराता है और जगदीश का दर्शन कराता है। तो भगवान को जो दिखाए, जो भगवान का दर्शन कराए, वो प्रकाश, वो भाव देने वाला ये भागवत जी का पहला अक्षर भा। अब कहाँ देखना है उसको? तीर्थ में दिखाई देंगे कि मंदिर में दिखाई देंगे कि घर में दिखाई देंगे? उसके लिए दूसरे शब्द की आवश्यकता है, ज्ञान।
ज्ञान, ज्ञान का अर्थ ग्रंथ पढ़ना नहीं, ज्ञान का अर्थ कोई पोथी रट लेना नहीं, ज्ञान का अर्थ कोई बहुत 100, 200, 500, 1000, लाख श्लोक याद कर लेना नहीं। ज्ञान का सीधा अर्थ है हर कण में भगवान का दर्शन करना। जगत के प्रत्येक कण में ठाकुर जी विराजमान हैं, बस इसी प्रकाश की जरूरत है जो जगत के प्रत्येक कण में हमें मुरली मनोहर का दर्शन कराए। ऐसा भीतर कोई प्रकाश प्रज्वलित हो, हमारी आंखों को ऐसी कोई दिव्यता प्राप्त हो जिस प्रकाश से हम जगत के प्रत्येक कण में भगवान का दर्शन कर सकें। दूसरे शब्दों में कहूं तो भागवत जी से हमको दृष्टि प्राप्त नहीं होती। दृष्टि तो शरीर के साथ ब्रह्मा जी ने दी है, भागवत जी से हमको दृष्टिकोण प्राप्त होता है। अब दृष्टिकोण क्या है समझते जाओ। दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? मान लीजिए यहां एक आदमी को मैं खड़ा करूं और उसके परिवार के 5 लोगों को बुलाऊं और उनसे पूछूं ये कौन है, तो एक कहेगा मेरे पिताजी हैं, देवी कहेगी मेरे पति हैं, और एक और आदमी आएगा वो कहेगा मेरा भाई है, और चौथा आदमी कहेगा मेरा चाचा है, 5वां कहेगा मेरा ताऊ है, 6ठा बच्चा कहेगा मेरा नाना है, 7वां आके कहेगा मेरा दादा है। आदमी एक है, लेकिन सातों का देखने का नजरिया, देखने का दृष्टिकोण सबका अपना अपना है। देखने को ये फूल है, देखने को ये कलश है, देखने को ये नारियल है, लेकिन जिसके पास भागवत जी की दी हुई आंख है वो हर वस्तु में अपने मुरली मनोहर की झांकी कर लेता है, अपने आराध्य की झांकी कर लेता है। इस कलश में भी मेरे गोविंद हैं, इस नारियल में भी मेरे गोविंद हैं। ये नारियल नहीं, ये लाल लाल चुनरी ओढ़े मेरी राधा रानी हर कलश के ऊपर विराजमान है। ये कलश मेरे ठाकुर जी का स्वरूप है, अथवा ये कलश मेरी श्री जी का स्वरूप है, और चंद्रिका के रूप में ये ऊपर जो लाल लाल सा दिख रहा है, ये दृष्टिकोण। अच्छा, क्या बिगड़ता है अगर हम इस दृष्टि से इसको देखें? तो सारी जिंदगी नारियल कलश करते रहे, अगर विचार बदल गया तो कितनी ऊंची सोच आपकी बन जाएगी। वही जो बरसाना में हम दर्शन करते हैं वही दर्शन हमें हर जगह प्राप्त होने लग जाएगा। क्या फायदा होगा? मन नहीं बिगड़ेगा। जब सर्वत्र हमें अपने आराध्य का दर्शन होने लग जाए, लाडी लाल जी का दर्शन होने लग जाए, तो मन का स्तर नहीं गिरेगा। मन का स्तर नहीं गिरेगा तो बुद्धि पाप में नहीं जाएगी, मन पाप में नहीं जाएगा, और पाप में नहीं जाएंगे तो हमारा कभी पतन नहीं होगा। फिर हर समय एक आनंद की अवस्था, एक परम सुख की अवस्था, एक परम शांति की अवस्था, पायो परम विश्राम। तो दृष्टिकोण को एकदम ठाकुर जी से जोड़िए, एकदम ठाकुर जी से जोड़िए। एक संसारी आदमी एक महात्मा, दोनों श्री यमुना जी के किनारे खड़े थे। जो संसारी आदमी था वो कवि बुद्धि का था। क्या था? कवि बुद्धि का। तो वो दूसरे रसिक जो पास में खड़े थे वो उनको कहते हैं कि यमुना जी का कितना सुंदर सुंदर नीला नीला जल है? तो उसने अपनी कविता में उसको बोला कि यमुना बह रही है कि नीलम बह गया, पानी से जैसे ढक रखा है। तो वही पानी की धारा है, वही यमुना का तट है, लेकिन देखने वाले का दृष्टिकोण अपना अपना है। जब मन शुद्ध होगा, जब बुद्धि शुद्ध होगी तो विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होगा तो दृष्टिकोण अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, दृष्टिकोण अपने आप उत्तम हो जाएगा। फिर आपको ठाकुर जी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। हर दृश्य में आपको ठाकुर जी का नजारा दिखाई देने लगेगा। मैडम, हर झांकी में आप मंदिर उधर है, सरकार की छवि दिखने लगेगी। दरबार बनाया हुआ है। फिर आंखें कभी दर्शन के लिए तरसेंगी नहीं। निरंतर दर्शन, निरंतर मिलन, निरंतर लीला, यही इस दृष्टिकोण का परम लाभ है।
तो ज्ञानवान बनो, मतलब हर कण में, हर दृश्य में, हर नजारे में भगवान की अनुभूति, भगवान का दर्शन, भगवान का चिंतन। पति में, पुत्र में, पड़ोसी में, सब में भगवान का दर्शन। यही मुक्ति का सबसे उत्तम साधन है। अगर हमारा वेदांत सूत्र कहता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो कौन सा ज्ञान है वो? यही ज्ञान, हर कण में भगवान देखना। जिस दिन ऐसी आंख बन गई तो समझो अब मरने के बाद जो मिले सो मिले, जिंदा जी मुक्ति मिल गई। हर दृश्य में भगवान का दर्शन, हर कण में भगवान का दर्शन, ऐसा ज्ञान। लेकिन ज्ञान टिकेगा कब? जब भागवत जी के तीसरे अक्षर की कृपा होगी, वो वैराग्य। हमेशा हमारे ज्ञान को विखंडित कौन करता है? हमारा मोह, हमारी ममता, हमारी संसारिक बुद्धि, हमारी संसारिक पकड़। उसके लिए तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है। मैं आप सब जानते हैं, इस संसार में सदा रहने कोई नहीं आया। तो सोचने की बात है, जो ना पहले हमारा था, ना आज हमारा है, ना कल हमारा रहने वाला है, हम उससे इतना लिप्त क्यों है? किराए के मकान में कितनी आसक्ति रखनी चाहिए थी, बताओ जरा। क्योंकि एग्रीमेंट पक्का लिखा हुआ है, कच्चा कागज कोई नहीं है। पक्का एग्रीमेंट अगर लिखा हो कि इतनी तारीख को इतने बजे तक आप इस मकान में रह सकते हैं, उसके बाद आपको खाली करना पड़ेगा, तो समझदार व्यक्ति क्या किराए के मकान में कभी अपने मालिक होने की बुद्धि लगाएगा? सवाल ही पैदा नहीं। किराए का मकान है, छोड़ना है, तो काहे की लिप्तता, काहे का मोह, काहे की आसक्ति, काहे का घमंड के मेरा घर? तो ये शरीर भी महाराज किराए का ही मकान है। कुछ पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं, पुण्य हैं, वो बिल भरा हुआ है, ये किराए का मकान मिला हुआ है। तो क्यों ना अपने पक्के परमानेंट घर से हम आसक्ति जोड़ें, जो अपना है उससे मोह जोड़ें। और मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं अपना कौन है। क्या बताने की जरूरत है कि अपना कौन है? कुर्ता है तो कुर्ता का जिंदगी बीत गई ये गाते गाते, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। अब भी समझाना पड़ेगा, लेकिन ये केवल गाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि बात हृदय में बैठ जाए कि गोविंद ही मेरो है, गोपाल ही मेरो है। मेरी आसक्ति, मेरी ममता, मेरा मोह, मुझे घमंड भी हो तो सदा इस बात का कि गोविंद मेरो है। मुझे डर भी हो अगर जिंदगी में कभी, तो इस बात का कि जो गोविंद मेरो है, कहीं मेरी गलतियों से मुझसे छिन ना जाए। केवल यही भय, कहीं वो मुझसे छिन ना जाए। मेरा कोई संसारिक कर्म मुझे मेरे गोविंद से दूर ना कर दे। मेरा कोई घरेलू व्यवहार मुझे मेरे गोविंद से परे न कर दे। मेरा कोई रिश्ता मेरे गोविंद से मेरा रिश्ता कमजोर ना कर दे। साधक को सदा यही भय रहता है। तो तीव्र वैराग्य भाव यही आपके ज्ञान को स्थिर रख सकता है। अगर वैराग्य कमजोर हो गया तो ज्ञान खंडित होने में देरी नहीं लगेगी। भागवत जी हमको वैराग्य का दिव्य उपदेश देते हैं, दिव्य उपदेश। राजा भरत पूरी पृथ्वी के राजा थे, एक क्षण में सब राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए। भगवान राम रात को ये सुन करके शयन कक्ष में गए कि मैं कल अयोध्या का राजा बनूंगा, ठीक है। और प्रातः काल होते ही वनवास चले गए।
दावा नहीं किया कि मैं तो राजा घोषित हो चुका हूं। हरिश्चंद्र रात को सोए ये सोच करके कि मैं अवधपति हूं। स्वप्न में अयोध्या का दान हुआ तो सुबह 4 बजे विश्वामित्र जी को अयोध्या सौंप करके काशी चले गए पत्नी पुत्र के साथ। राज्य में राजा बन करके भी रहे और छोड़ना पड़ा तो एक क्षण नहीं लगा। ऐसी बुद्धि मेरी बन जाए बस। संसार के सुखों में रहना बुरी बात नहीं है। मैं आपसे कहूं खूब भोगिए संसार के जितने सुख भोगना चाहते हो खूब भोगिए, लेकिन उस समय तकलीफ नहीं होनी चाहिए जब वो सुख छोड़ना पड़े। जितनी खुशी से सुख को भोगा है ना, अगर छोड़ना पड़े तो उतनी ही खुशी से उतनी ही मस्ती से छोड़ना पड़े तो छोड़ने की भी हिम्मत अगर आपके अंदर है तो जितना मर्जी भोगिए, संसार का कोई सुख आपको बांध नहीं पाएगा। वो बंधन नहीं बनना चाहिए, वो जंजीर नहीं बनना चाहिए। बाकी हम छोड़े ना छोड़े, छूटना तो है ही, नहीं छोड़ोगे छुड़वा लिया जाएगा, कोई पकड़ के आज तक रख नहीं पाएगा। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े तलवार के धनी, रावण जैसे लोग जिनको कहते थे काल को उसने अपने सिंहासन के नीचे रखा हुआ था, ऐसा बोलते हैं उसके विषय में, उनको भी छोड़ना पड़ा। अब इन लोगों की क्या बात करूं, कभी ठाकुर जी भी लीला करने आए संसार में तो उनको भी लीला क्रम छोड़ना पड़ा। तो तीव्र वैराग्य, बस हम किराएदार हैं, लिप्त नहीं होना, व्यवहार सबसे करना, व्यवहार कुशल रहने में कोई आपत्ति नहीं, लिप्तता केवल गोविंद के चरणों में। मन लिप्त हो तो नाम में, मन लिप्त हो वृंदावन धाम में, मन लिप्त हो रसिक संत जनों की वाणी में, गुरुजनों की वाणी, उसमें लिप्त रहे मन। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, उसमें हर समय मन बुद्धि लिप्त रहे। फिर देखो कैसा आनंद है, कैसी मस्ती है। तो अगर जीवन में कभी वैराग्य आवे तो फिर चौथा अक्षर है जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम है तप। उस प्रकाश को, उस वैराग्य को, उस ज्ञान को संभालने के लिए आपको जो तन और मन से मेहनत करनी है उसका नाम है तप। तप के बिना सब बिखर जाएगा, कठोर बनना पड़ेगा। कमजोर व्यक्ति तप नहीं कर सकता, कमजोर व्यक्ति तप नहीं कर सकता। और अगर मैं कमजोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो ताकतवर का अर्थ ये नहीं कि जो बहुत बलवान हो। ताकतवर वो है जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया, वो है ताकतवर। जिसने अपनी कामनाओं को जीत लिया है वो है ताकतवर। यहां तो महाराज गोलगप्पे देख करके मुंह में पानी टपकने लग जाता है, कहां से ताकतवर है। यहां तो किसी की सूट साड़ी देख करके मन ललचाने लग जाता है कि ऐसा डिजाइन मुझे कहां मिलेगा, कब मिलेगा। किसी की गाड़ी देख करके हम फोटो खींचने लग जाते हैं, महाराज मैं भी ऐसी लूंगा। इतने कमजोर हैं। तो तप का अर्थ ज्ञान को, वैराग्य को, प्रकाश को संभाल के रखना है। संसार की कोई भी स्थिति, कैसी भी स्थिति मेरे इस भीतर के ज्ञान को, प्रकाश को, वैराग्य को शिथिल न कर पाए, कमजोर न कर पाए। तपवाणी का, ध्यान से सुनो, तपवाणी का, जिसको बहुत बोलने की आदत है ना, वो नाम जप नहीं कर सकता। जिसको बहुत बातें सुनने की आदत है वो कथा कीर्तन नहीं सुन पाएगा। जिसको बहुत संसार के रूप रंग दृश्य देखने की आदत है आंखों से,
उसको कभी भी ठाकुर जी की छवि निहारने में आनंद नहीं आ सकता। जिसको सबसे हाथ मिलाने की इच्छा बनी रहती है, वो हाथ कभी ठाकुर जी के चरणों तक नहीं पहुंच पाएगा। दुनिया के नजारे देखने के लिए चलो जी विदेश देखे आवे, चलो जी पहाड़ देखे आवे, कुल्लू मनाली लेह लद्दाख देखे आवे, स्विट्जरलैंड देखे आवे। जिनकी ऐसी इच्छा बनी रहती है, उनके पैर जल्दी वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे।